अमरता एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही ऐसा लगता है मानो कभी खत्म ही नहीं होने वाला हो। अमर यानी ऐसा जो कभी मर नहीं सकता, जो केवल कल्पनाओं के लिए ही संभव है। क्योंकि मनुष्य चाहे जितनी भी कोशिश कर ले परंतु कभी अमर नहीं हो सकता। लेकिन पुरातन समय में ऐसे कुछ विशेष व्यक्ति हुए हैं जिनके लिए मृत्यु के इस शाश्वत सत्य होने का नियम लागू नहीं होता। इस महामानवों के लिए कहा जाता है कि वो मृत्यु से जीतकर हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। हमारे इतिहास में कुल 8 ऐसे चिरंजीवी हुए हैं जो आज भी जिंदा है और किसी रहस्यमयी रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। ना तो उसे कोई देख सकता है और ना तो उन्हें कोई पहचान सकता है। वेदव्यास, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम और ऋषि मार्कंडेय, इन 8 लोगों को हमारे शास्त्रों में अमर माना गया है। इन लोगों को ये अमरता भगवान के वरदान या शाप के कारण मिली थी। आज के इस वीडियो में हम इन 8 में से एक चिरंजीवी विभीषण के बारे में जानेंगे। विभीषण जो रावण का छोटा भाई था, परंतु रावण के अधर्म के कारण उसने रावण का साथ छोड़कर भगवान राम का साथ दिया था। तो क्या विभीषण ने अपने भाई के साथ द्रोह किया था? कैसे मिली थी विभीषण को अमरता? कौन है उनका परिवार? यदि विभीषण आज भी जिंदा है तो वे कहाँ पर है? विभीषण ने अपने भाई का साथ न देकर क्यों उनके ही विरोधी पक्ष का साथ दिया था? क्या ये सही था? आइए आज के इस एपिसोड में विभीषण और उसकी विचारधारा करीब से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। भगवान ब्रह्मा, जिनके मन से उत्पन्न होने वाले उनके सभी पुत्रों को भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं। उनमें से ही एक थे महर्षि पुलत्स्य। महर्षि पुलत्स्य, जिन्हें 10 प्रजापतियों में से एक माना जाता है, उन्होंने कर्दम प्रजापति की पुत्री हविर्भु से विवाह किया था। उनकी पत्नी हविर्भु के माध्यम से उनके यहाँ 2 पुत्र का जन्म हुआ था, जिनके नाम क्रमशः ऋषि अगस्त्य और ऋषि विश्रवा था। इसी ऋषि विश्रवा के वंश में विभीषण का जन्म हुआ था। दरअसल ऋषि विश्रवा का विवाह राक्षस राज सुमाल की बेटी कैकसी से हुआ था। इन्हीं के माध्यम से ऋषि विश्रवा के यहाँ 3 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ था, जिन्हें आज हम रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी ऋषि विश्रवा के कुबेर आदि पुत्र थे, लेकिन वे उनकी दूसरी पत्नी के संतान थे। ऋषि विश्रवा और कैकसी की ये 4 संतानें बड़ी ही शक्तिशाली थीं। माता एक राक्षसी होने के कारण रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा के सारे गुण राक्षसी प्रवृत्ति के थे, परंतु विभीषण अपने पिता के ही भांति गुणी और ज्ञानवान था। तीनों भाई जब बड़े हुए तो तीनों ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने का फैसला किया और जंगल में जाकर तीनों भाइयों ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अमरता का वरदान मांगा, परंतु अमरता का वरदान देना भगवान के लिए संभव न था। इसलिए उसने दूसरा वर मांगा कि उसकी मृत्यु न तो देवता से हो, न तो दानव से हो, न तो पक्षी से हो और न तो पशु से हो। ऐसे सभी से नहीं मरने का वरदान मांगा, परंतु वो मनुष्य से नहीं मरेगा वो नहीं मांगा, क्योंकि वो मनुष्य को अपने सामने बड़ा तुच्छ मानता था। इसीलिए भगवान ने राम के रूप में एक मनुष्य का अवतार लिया। उसी तरह कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, परंतु उनकी जिह्वा पर माता सरस्वती के बैठ जाने के कारण उसने निंद्रासन मांग लिया। जब भगवान ब्रह्मा ने विभीषण से वर मांगने को कहा तो विभीषण ने ब्रह्मा जी से यह वर मांगा कि उसे इसी जन्म में भगवान के दर्शन हो जाए और उनकी अनन्य भक्ति प्राप्त हो। तब भगवान ब्रह्मा ने अति प्रसन्न होकर कहा कि जब भगवान नारायण राम के रूप में इस धरती पर अवतार लेंगे तब तुम्हें उनके दर्शन होंगे और उनकी अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। आइए अब विभीषण के परिवार पर एक दृष्टि करते हैं। राजा विभीषण ने यक्षराज की पुत्री सरमा से विवाह किया था। कई जगह पर सरमा गंधर्व कन्या के रूप में भी देखी जाती है। कहा जाता है
कि विभीषण और शर्मा की एक पुत्री भी थी जिसका नाम त्रिजटा था। इस त्रिजटा ने ही माता सीता की अशोक वाटिका में सेवा की थी और उन्हें सांत्वना दी थी। जब भगवान राम ने शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तब शूर्पणखा श्री राम के साथ बैर भावना रखकर खर और दूषण नाम के उनके भाई के पास गई और उनसे सहायता मांगी। तब खर और दूषण के साथ युद्ध कर भगवान राम ने उन दोनों का वध किया। तब शूर्पणखा क्रोध के आवेश में आकर उनके भाई रावण के पास गई। तब रावण अपनी कुबुद्धि के कारण माता सीता का हरण करके ले आया और उसे अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। तब भी विभीषण ने माता सीता का अपहरण न करने की सलाह दी थी, परंतु विभीषण की सलाह का कोई मूल्य न हुआ। बाद में जब हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए आए, तब विभीषण ने ही उन्हें माता सीता तक पहुंचाया था। विभीषण ने भगवान राम का साथ दिया, किंतु फिर भी घर का भेदी लंका ढाए जैसी उपमा प्रचलित होने से विभीषण को आलोचनाएं ही मिली। विभीषण बेवजह बदनाम है, क्योंकि उनका पूरा जीवन यही दर्शाता है कि असुर होते हुए भी विभीषण धर्मात्मा ही थे। अगर मान भी लिया जाए कि विभीषण घर के भेदी थे, तब उनको ऐसा बनाया भी किसने? रावण के कुल के सभी लोगों ने रावण को माता सीता को सम्मान सहित श्री राम को वापस लौटाने का ही सुझाव दिया था। विभीषण श्री राम की महिमा और अवतार से पूर्ण परिचित थे, क्योंकि ब्रह्मदेव से उन्होंने तपस्या करके वरदान के स्वरूप भक्ति ही मांगी थी। ब्रह्मदेव ने विभीषण को नारायण के श्री राम अवतार के विषय में पहले ही बता दिया था। युद्ध की स्थिति आ जाने पर विभीषण ने रावण को बार बार माता सीता को लौटाने का आग्रह किया। इसके बदले में रावण ने अपने भाई को भरी सभा में अपमानित किया और लात मारकर लंका से निष्कासित कर दिया। अपमान का घाव बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग सहन नहीं कर पाते। बदले की आग में वो कुछ भी कर डालते हैं। इसके बाद भी विभीषण के मन में ऐसी कोई बात नहीं आई। श्री राम के भक्त होते हुए भी विभीषण उनके पास नहीं जाने वाले थे, लेकिन अपने मित्रों और माता की सलाह पर वो श्री राम के पास गए, जिससे निर्दोष लंका की प्रजा के प्राण बचाए जा सके। एक सच्चा भाई वही है जो अपने भाई को अधर्म करते हुए देखकर उसे रोकने का प्रयत्न करे, ना कि उसका साथ दे। विभीषण ने भी एक सच्चे हितैषी होने का कर्तव्य निभाया था। घर का भेदी का शीर्षक जरूर मिला विभीषण को, लेकिन हकीकत में विभीषण घर के सुरक्षक ही साबित होते हैं। रावण हो या कोई और, उसको कर्मों का फल तो मिलना ही था। सुग्रीव और विभीषण दोनों का ही श्री राम से मिलना उन दोनों के हित और राज्य की प्रजा के लिए हितकारी था। श्री राम का इन दोनों को मिलना भी श्री राम से ज्यादा इन दोनों के लिए हितकारी था। इस सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विभीषण अपना घर, परिवार, पत्नी, पुत्र, धन, वैभव और संपत्ति सब कुछ छोड़कर भगवान श्री राम की शरण में आ गए। श्री राम ने विभीषण का यह दास भाव देखकर उसे अजर अमर लंकापति बना दिया था। विभीषण राक्षस कुल के होते हुए इतने ज्ञानी कैसे बन गए? व्यक्ति अपनी प्रकृति से राक्षस होते हैं, न कि कुल से। जन्म से रावण, कुंभकर्ण व विभीषण आदि सभी उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार के थे। तभी हनुमान जी रावण को याद दिलाते सुंदर कांड में कहते हैं, देखहु तुम निज कुल बिचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। रावण तथा कुंभकर्ण अपनी अहंकारी वृत्ति के कारण राक्षसी स्वभाव के थे, परंतु विभीषण अपनी सात्विक वृत्ति के चलते भक्ति भाव व ज्ञान से ओतप्रोत थे। मनुष्य अपनी यह वृत्ति किसी समय बदल सकता है, यदि उसमें ऐसा करने की इच्छा शक्ति पैदा हो। महर्षि वाल्मीकि इसका उत्तम उदाहरण है। पहले वे निशंक डाकू थे, लेकिन बाद में उन्होंने रामायण लिखी, सीता व लवकुश को आश्रय दिया और महाज्ञानी कहलाए। जन्म किस कुल में या परिवार में हुआ यह महत्वहीन है। एकमात्र तत्व जो मायने रखता है वह है हमारा आचरण। वही तय करता है कि हम राक्षस हैं या मानव। लंका विजय के पश्चात भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने उस राज्य को ठीक ढंग से संभाला और वह आज भी लंका का राजा है, क्योंकि भगवान ने उसे एक कल्प तक राज्य करने का आशीर्वाद दिया था। एक कल्प में 14 मनु बदल जाते हैं। यह बहुत लंबा समय होता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि यदि लंका का राजा विभीषण है तो वह किसी को दिखाई क्यों नहीं पड़ता? अब लंका में न तो सोने की लंका दिखाई पड़ती है,
ना ही तो विभीषण और उनकी प्रजा। सोने की लंका, विभीषण और उसका राज्य, ये तीनों के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे चौथे आयाम में है, उसे इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका दोस्त कालेना इशित। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आज्ञा। नमस्कार।